नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है। जब इसकी 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है, इसे यौम-ए-आशुरा कहते हैं। अरबी में इस आशुरा शब्द का अर्थ है 10वां दिन। इस साल मुहर्रम 10 सितंबर को है, जो इस्लामिक नए साल का पहला पर्व है। इस दिन को शिया मुसलमान गम के तौर पर मनाते हैं। मुसलमान इस दिन इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत को याद कर मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब हम आपको बताते हैं कि मुहर्रम की कहानी क्या है, आखिर क्यों लोग मुहर्रम मनाते हैं और मुहर्रम में मुसलमान शोक क्यों मनाते हैं। शिया मुसलमान मुहर्रम को 10 दिन तक शोक के रूप में मनाते हैं। शोक मनाने की वजह यह है कि शिया मुसलमान के मुताबिक इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत हुई। इमाम हुसैन और उनके परिवार ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल हज़रत मोहम्मद के पोते हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा में इराक के प्रमुख शहर करबला में एक जंग लड़ी थी। ये जंग यजीद के साथ हुई, जिसके पास एक विशाल सेना थी। यजीद ने वो हज़रत इमाम हुसैन और उनके काफिले पर बहुत जुल्म किया। यजीद ने वहाँ रह रहे लोग, बूढ़े जवान बच्चों के पानी पीने पर पाबंदी लगा दी। ऐसी स्थिति में भी युद्ध जारी रहा, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के सामने हार नहीं मानी। इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ 80,000 दुश्मन सैनिकों से लड़ाई की और फिर उनके सारे साथी मारे गए। कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अपने भाइयों और साथियों के शवों को दफन कर अस्र की नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक दुश्मन सैनिक ने पीछे से उन पर वार कर दिया, जिससे वो शहीद हो गए। यही वो दिन था जब हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की थी और उनका पूरा काफिला भी कुर्बान हो गया। ऐसा माना जाता है कि जिसने मुहर्रम की 9 तारीख का रोज़ा रखा, उसके पीछे के 2 साल के गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देता है और मुहर्रम के एक रोज़े का 30 रोज़े जितना फल मिलता है। इसके अलावा मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को एक जुलूस निकाला जाता है, जिसे ताज़िया जुलूस कहते हैं। ये ताज़िया लकड़ी और कपड़ों से गुंबद नुमा आकार में बना होता है, जो इमाम हुसैन की कब्र का नकल होता है। इसे झांकी की तरह सजाकर करबला में दफन कर दिया जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन ही करबला में नरसंहार हुआ, जिसमें इमाम हुसैन शहीद हो गए। माना जाता है कि मुहर्रम के 10वें दिन ही अल्लाह ने इंसान को बनाया था। मुहर्रम में ताज़िया निकालने को लेकर शिया और सुन्नी की अलग मान्यताएं हैं। शिया ताज़िया निकालते हैं और दफनाते हैं, लेकिन सुन्नी मुस्लिम इसे सही नहीं मानते, बल्कि वो इमाम हुसैन के गम में शरबत बांटने, खाना खिलाने और ज़रूरतमंद की मदद में विश्वास रखते हैं। इस दिन ज़्यादातर मुसलमान शोक में अपना कारोबार बंद रखते हैं और मस्जिदों में नफिल नमाजें अदा करते हैं। इसके अलावा कई मुसलमान रोज़ा रखते हैं और शाम के वक्त इफ्तार करते हैं। मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए 1000 बार कुल हवल्ला पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में इस दिन को अहमियत, अजमत और फजीलत माना जाता है। क्या आपको पता है कि ताज़िया दफन करने की परंपरा भारत से ही शुरू हुई? जी हाँ, ताज़िया की शुरुआत शिया संप्रदाय से आने वाले बादशाह तैमूर लंग ने करवाई थी। तैमूर लंग 1398 में भारत पहुंचा। इससे पहले उसने फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ भागों को जीत लिया था और फिर दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। तैमूर लंग ने मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन को याद किया। उसने दरगाह जैसा एक ढांचा बनवाया और फिर उसे फूलों से सजवाया। इस ढांचे को उसने ताज़िया का नाम दिया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और अजमेर शहर में एक इमाम बाड़ा बनवाकर वहां ताज़िया रखने की एक जगह बनवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ताज़िया बनाई जाती है। मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख से ताज़िया रखना शुरू किया जाता है। फिर मुहर्रम की 10 तारीख को दफन किया जाता है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।